संगीत धीरे धीरे गूंजता है। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने हवेली जैसे घर पर झूम करता है, जहां दीवारों पर तस्वीरें लटकी हैं और घर का हर कोना पुराने राज छिपाए बैठा है। कहानी की शुरुआत होती है 2 साल बाद। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। प्रीत और आदित्य अब मम्मी पापा बन चुके हैं। उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा है, जो उनकी दुनिया की सारी खुशियों का केंद्र है। दोनों की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और मजबूत लग रही है। लेकिन कहते हैं ना, खुशी जितनी बड़ी होती है, उस पर खतरा भी उतना ही बड़ा मंडराता है। घर लौटते वक्त दादी ने जैसे ही प्रीत और आदित्य को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे दौड़कर प्रीत को गले लगा लेती हैं और बच्चे को अपनी गोद में भर लेती हैं। दादी की आवाज कांप रही थी। प्रीत, मैंने तुमसे हमेशा नाराजगी जताई, तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज ये बच्चा मेरी गोद में है। ये देखकर मुझे लगता है कि तुम इस घर की सबसे बड़ी ताकत हो। तुमने हमें जो खुशी दी है, उसके लिए मैं ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगी। प्रीत की आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। आदित्य हाथ जोड़कर कहते हैं, दादी, आप हमारी भगवान हैं। आपकी दुआओं से ही हमारी जिंदगी में ये नन्हा फरिश्ता आया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। परिवार एकजुट था, रिश्तों में मिठास थी, लेकिन इसी खुशी में कहीं ना कहीं एक खामोश खंजर छिपा हुआ था। नीति और निशा, जो हमेशा से प्रीत की दुश्मन रही थीं, इस बात को सहन नहीं कर पा रही थीं कि प्रीत इतनी खुश है। उनके चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कहा, अब वक्त आ गया है प्रीत और आदित्य को उनकी औकात दिखाने का। इस बार हम उन्हें ऐसे तोड़ेंगे कि वो कभी संभल नहीं पाएंगे। धीरे धीरे घर के अंदर अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। रात में बच्चे के कमरे से अचानक अजीब आवाजें आती हैं। कभी झूला अपने आप हिलने लगता, कभी खिलौने खुद ब खुद बिखर जाते। प्रीत पहले तो इसे नजरअंदाज करती रही, लेकिन एक रात उसने खुद देखा कि कोई परछाई बच्चे के पास खड़ी है। प्रीत चीखते हुए आदित्य को बुलाती है। आदित्य दौड़कर आते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। सब सोचते हैं कि शायद प्रीत वहम कर रही है, लेकिन प्रीत जानती थी कि कुछ तो गलत है। इसी बीच सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब परी, जिसे सब भूल चुके थे, अचानक लौट आती है। परी का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कहती है, मैं वापस आ गई हूं और अब मैं अपना हक लेकर ही जाऊंगी। सब लोग हैरान रह जाते, पैक सिताते मीचते। प्रीत और आदित्य की खुशहाल दुनिया में मानो तूफान आ जाता है। दादी के कदम लड़खड़ा जाते, आते हैं ते पाय। घर की दीवारें उस रात जैसे रहस्य फुसफुसा रही थीं। प्रीत को धीरे धीरे पता चलता है कि परी की याददाश्त लौट आई है, लेकिन उसके साथ साथ उसका दिल भी बदला हुआ है। परी अब नीति और निशा के साथ हाथ मिला चुकी है। नीति और निशा ने परी को बहला फुसलाकर यह विश्वास दिला दिया है कि प्रीत ने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की। परी गुस्से में कहती है, प्रीत, तूने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी थी, अब मैं तुझसे सब छीन लूंगी, यहां तक कि तेरी मां बनने की खुशी भी। प्रीत यह सुनकर टूट जाती है, लेकिन आदित्य उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम अकेली नहीं हो प्रीत, हम मिलकर सबका सामना करेंगे। परिवार के अंदर तनाव बढ़ता चला जाता है। दिन रात नीति और निशा की चालें बढ़ती जा रही थीं। वे बार बार प्रीत और आदित्य के बच्चे को निशाना बनाने की कोशिश करती। कभी बच्चे को कमरे से गायब कर देती, तो कभी दूध में जहर मिलाने की कोशिश करती। हर बार किसी चमत्कार से बच्चा बच जाता, लेकिन यह साफ था कि खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान दादी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। वे प्रीत को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, बेटा, इस घर में कोई पुराना राज है। वो राज ही इन मुसीबतों की जड़ है। अगर तूने उस राज को नहीं जाना, तो यह बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रीत हक्की बक्की रह जाती है, क्या कह जाती है। दादी कुछ और बताने ही वाली होती हैं कि अचानक उनकी सांसें रुक जाती हैं। पूरा घर सदमे में डूब जाता है। दादी की मौत ने सबको तोड़ दिया, लेकिन प्रीत के मन में सवाल और डर और भी गहरे हो गए। अब वह इस घर के हर कोने में छिपे राज को जानने के लिए मजबूर हो चुकी थी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आदित्य अचानक गायब हो जाता है। प्रीत का दिल बैठ जाता है। उसे घर के पुराने स्टोर रूम में खून से लिखा एक खत मिलता है। अगर तूने अपने बच्चे को बचाना है तो आदित्य को भूल जा। इस खेल की असली खिलाड़ी अब मैं हूं। खत पर कोई नाम नहीं था, लेकिन प्रीत जानती थी कि इसके पीछे नीति, निशा और अब परी का हाथ है।
प्रीत अपने बच्चे को सीने से लगाकर कसम खाती है, अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। मैं सबको उनके की सजा दूंगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली थी। प्यार, नफरत, बदला और रहस्यों का जाल सबको अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। आखिरकार क्या प्रीत अकेले अपने पति आदित्य और बच्चे को बचा पाएगी, या फिर नीति, निशा और परी का यह नया गठबंधन उसकी दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ देगा। संगीत तेज होता है। कैमरा धीरे धीरे प्रीत के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी।